Hi dear students, welcome my YouTube channel Study 98 with Knowledge। सुपरटेट TGT ELT ग्रेड इंग्लिश टीचर के कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए स्टडी 98 विद नॉलेज के साथ जुड़े बेहतर तैयारी करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई द पोइट हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश इमेजनिस्ट पोइट्स। ऑप्शन ए F.S. प्लिंट, ऑप्शन बी हिलेयर बेलोक, ऑप्शन सी रिचार्ड एल डिंगटन, ऑप्शन डी हिल्डा डुलिटल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हिलेयर बेलोक। हिलेयर बेलोक वाज एन एंग्लो फ्रेंच राइटर। हिलेयर बेलोक एक एंग्लो फ्रेंच राइटर थे। He does not belong to the group of 20th century American and Imagist poet। वह 20वीं शताब्दी के अमेरिकन और इमेजनिस्ट कवियों में से नहीं थे, के ग्रुप में के नहीं थे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, द ऑथर ऑफ आर्स पोएटिका इज। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी होरेस, ऑप्शन सी विर्जिल, ऑप्शन डी अरिस्टोटल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आर्स पोएटिका या द आर्ट ऑफ पोएट्री is a poem written by Horace। So the right answer of this question is option B। Question number 61, space was the first sonnet sequence in English। Option A Edmund Spenser's Amorti, option B Philip Sidney's Aristotle and Stella, option C Samuel Daniel's Delia, option D Michael Crichton's Ideas Mirror। The right answer of this question is option B, Philip Sidney's Aristotle and Stella। Philip Sidney's Aristotle and Stella was complete 1591। 1591 was first sonnet sequence in English। So the right answer of this question is option B। Question number 62, John Dryden in his heroic tragedy All for Love takes the story of Shakespeare's। Option A Troilus and Cressida, option B The Merchant of Venus, option C Measure for Measure, option D Antony and Cleopatra। The right answer of this question is option D Antony and Cleopatra। ऑल फॉर लव जॉन ड्रेडन द्वारा 1677 में लिखा गया एक हीरोइक ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा नामक प्ले का एक इमिटेशन यानी अनुकरण है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1476 एट। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यू साउथ वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी वेस्ट मिनिस्टर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी वेस्ट मिनिस्टर। विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476 एट वेस्ट मिनिस्टर। यानी विलियम कैक्सटन ने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर में स्थापित की। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, हु इज द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। ऑप्शन ए डेनियल डेफो, ऑप्शन बी सैमुअल रिचर्डसन, ऑप्शन सी हेनरी फील्डिंग, ऑप्शन डी जॉन गॉल्सवर्दी।
The right answer of this question is option A, Daniel Defoe. Robinson Crusoe is a novel by Daniel Defoe. रॉबिन्सन क्रूसो एक नॉवेल है, उपन्यास है, डेनियल डेफो द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट पब्लिश इन 25 अप्रैल 1719 और जो कि 25 अप्रैल 1719 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्पेनिश ट्रेजेडी? स्पेनिश ट्रेजेडी के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉन फ्लेचर, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी थॉमस किड, ऑप्शन डी क्रिस्टोफर मार्लो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी थॉमस किड। द स्पेनिश ट्रेजेडी इज एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी एक एलिजाबेथन ट्रेजेडी है, रिटन बाय थॉमस किड बिटवीन 1582 एंड 1992, जो कि 1582 से 1592 के बीच में लिखी गई। 1582 से 1592 के बीच में लिखी गई। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी थॉमस किड। क्वेश्चन नंबर 66, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज, ऑप्शन ए लिरिक्स, ऑप्शन डी ड्रामेटिक्स लिरिक्स, ऑप्शन सी ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्शन डी इलिजी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग was an English poet and playwright। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक इंग्लिश पोइट और प्लेराइट थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग is best known for his dramatic monologue. So the right answer of this question is option C.